नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया बेगम। इस रोड की हालत है पर बहुत हालत ख़राब है। ये अक्सर और बेशतर रहता है यहाँ पे। बड़ा गाड़ी चलेगा तो बैठेगा, गवर्नमेंट तो ऐसे भी देखना नहीं है तो हम लोग खुद ही करेगा ना। गवर्नमेंट कोई परेशान हाल ही नहीं है, देखता ही नहीं है गवर्नमेंट। एक्सीडेंट हुए बकायदा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 2 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं, बच्चे यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी रोड नजर नहीं आती कि आने वाली रोड कौन सी है और जाने वाली रोड कौन सी है। गाड़ियाँ उलटती हैं, गिरती हैं, लोग जख्मी होते हैं, इसका मदावा कौन करेगा? मतलब कोई देखने वाला नहीं है। कराची मतलब लावारिस हो गया है। अब आने जाने वालों के लिए कितनी परेशानी है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा। इलाके के लोगों को या काउंसिलर को समझ नहीं आती या शर्म नहीं आती। पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो ये हुकूमत कर देना कुछ। तकरीबन 6 साल हो गए सहना में, मैंने सड़क बनी भी नहीं देखी आज तक। सेम यही हाल है। मेरी तो आवाम से गुजारिश, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आंखें दिल दिमाग खोल के वोट दो। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज मैं कराची में एक नई चीज़ देखी, कुछ सड़कों पे इस तरह का काम होते हुए, और एक बिल्कुल एक नई चीज़ देखी, पैदागिरी का एक नया तरीका देखा। और वो तरीका ये था कि यहाँ पर कुछ मजदूर इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, और ये हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ये बाबा मोड़ पे, और ये काफ़ी जो है मसरूफ़ शारा है और यहाँ से बहुत सारी लोडर्स का गुजर होता है। यहाँ पर कुछ मजदूर आए हैं और मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई यहाँ से कोई शख्स निकला और उसने यहाँ इस तरह मलबा फेंक दिया और हम वो मलबा ठीक कर रहे हैं। और ये लोग मलबा वो ठीक कर रहे हैं, उस मलबे को जो है प्रॉपर ज़मीन पे सही करके लगा रहे हैं। और उसके अलावा हर गाड़ी से, आने जाने वाली हर गाड़ी से वो कुछ पैसे वसूल कर रहे हैं, किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये। बात ये कि काम गवर्नमेंट का है, ये इन लोगों का काम नहीं है। और ये इस तरह कैसे, और जिस तरह का ये मलबा यहाँ पर लाया गया और लगाया गया है वो इतना तकलीफ दे आवाम के लिए हो चुका है कि शायद इससे पहले अगर रोड टूटा होता तो इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना ज़्यादा तकलीफ दे इस वक्त ये मलबा डालने के बाद ये फर्श हो गया है। जैसे कि मेरे अकब में भी देख सकते होंगे और हमारे कैमरामैन आपको मजीद दिखाएंगे कि यहाँ से बाइकों का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रक्षा और लोडर स्पेशली जो यहाँ से गुजर रही है तो मुझे उनको देख के ये डर लग रहा है कि ये लोडर कहीं गिर ना जाए। पूरा जो रोड कर दिया गया है कि एक टायर ऊपर एक टायर नीचे हो गया है कि यहाँ से लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग गुजर रहे हैं फिर भी मजबूरी है क्योंकि वो शारा है जहाँ से उनको गुजरना है, उनके अपने काम करने। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये एक नया तरीका है, पैदागिरी का एक नया तरीका बना लिया है लोगों ने इसको। इस तरह की सड़कें जो है, जबकि आवाम कराची की स्पेशली आवाम हर चीज़ का टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करती है, उसके बाद भी कोई सहूलत नहीं दी जाती। और उसके बाद ये समझ नहीं आता कि कराची में नए नए तरीके पैदागिरी के और नए नए तरीके लोगों को कमाने के कैसे मिल जाते हैं और लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और कराची की आवाम बेवकूफ़ है कि वो इस तरह की चीज़ों में उनकी मदद भी कर देती है। तो आइए मजीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है, और यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं वो कितने पैसे ले रहे हैं लोगों से। किस चीज़ के पैसे ले रहे हो तुम? हाँ, वो दूसरा है। किसके? हम लोग तो मजदूरी अपने ले रहे हैं, गरीब लोग लेवल कर रहे हैं। ये काम किसने दिया? हम लोगों ने खुद किया, डंपर को हम लोगों ने खाली किया, शावल जा रहा था हम लोगों ने खुद उसको बोला लेवल करो। लोगों से पैसे ले रहे हो मजदूरी के? वो तो 10-10 रुपए दे रहे हैं, हर गाड़ी दे रहे हैं। हर गाड़ी से 10। ये गवर्नमेंट का काम है ना, आप क्यों कर रहे हो? हम लोग तो मजदूर है ना, हम लोग क्या करें, गरीब है। हाँ ना, गरीब। आपका गरीब होना मैं मानती हूँ, आप मजदूर ही होगे, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है ना, आप ये क्यों कर रहे हो? अक्सर रोडों पे ये हो रहा होता है, क्यों? हम लोग तो गरीब है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं यार। अभी तो आपको किससे बोला ये करने? हम लोग खुद कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोले। किसी ने भी नहीं बोला? नहीं, खुद ब खुद कर रहे हैं। हाँ, और हर गाड़ी से पैसे ले रहे हो? खुद दे रहे हैं गाड़ी वाला। हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से लोग दे रहे हैं। अपनी मर्जी कितने दे रहे हैं? 10-10 बजे उसमें 10 रुपए दे रहे हैं हर गाड़ी वाला? खुद दे रहे, हम लोग नहीं बोल रहे, खाली काम कर रहे हैं। देख सुबह से कितना काम किया, देख रहे। ये बना रहे हो, पूरा रोड बन जाएगा इससे? बन जाएगा नहीं, उधर भी खाली करेगा, अभी डंपर दूसरा आ रहा है। ऐसे बनता थोड़ी रोड, ये तो सारा मतलब ये तो तुमने और मुसीबत कर दी आवाम के लिए, ये बहुत मुश्किल हो गई। सही हो जाएगा, लेवल है। देख पहले पानी जमा था, पानी देख उस साइड में पानी जमा था, पानी अभी नहीं है। देख अभी क्या कर रहे हैं, फिर पानी है नहीं, पानी नहीं है। अब तुमने ये डाल दिया तो ये तो ऊंचा नीचा कितना हो गया, आवाम को मुश्किल हो गई। कुछ मुश्किल नहीं है, पानी चुप गया। देख तुम खुद देखो, पानी चुप गया नहीं। ठीक है, करो अपना काम अब। आप खुद कर रहे हैं काम है, आपको किसी ने? हमारे बैग सेट नहीं डाला हुआ है, सही है, लेवल करने का आया।
लेवल करने का। जी ये काम तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, तो आपको किसने कहा? गवर्नमेंट की तरफ से कोई हुक्म हुआ, क्या हुआ? नहीं, वो सेठ ने कहा था, एक सेठ जा रहा था ना इधर से, उसने मलबा खाली कराया, से हमारा को बोला आप लेवल करा दे उसको। तो पैसे भी उसने मजदूरी दी होगी ना? नहीं, मजदूरी नहीं दे, खाली लेवल करके बोलते 10 रुपए गाड़ी से गाड़ी की परेशानी खत्म हो जाएगी। 10-10 रुपए हर गाड़ी से? जी जी, हर गाड़ी को हर तोड़े कोई देते हैं। हाँ हाँ, जो देता है वो देता है, जो नहीं देता वो नहीं देते। आप इस तरह अपनी मजदूरी ले रहे हैं? नहीं, हम खाली आज क्या, हम तो अपना गाड़ी में काम कर रहे हैं, मध्य के गाड़ी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी बात ये है ना, बात ये है कि ये काम गवर्नमेंट का है, ये जो अभी आप बना रहे हो ना, ये और मुसीबत है। पानी तो साधु चलो इंसान गुजर जाता है, इससे रोड और ज्यादा खराब हो गया, तो कितना मुश्किल होगा ये। ये तो खराब हो सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग भी देख रहे हैं ना, जो लोडिंग का गाड़ी आ रहा है ना, उसको क्या मसला हो रहा है, सब लोग कैसे क्या चीज टूट जाता तो है। गाड़ी और डिसबैलेंस हो रही है, लोड होने की खुदा न खास्ता गिर जाएगी। ये बैठ जाएगा ना, ये बैठ जाएगा, तो टाइम लगेगा, एक दिन में थोड़ी बैठेगा। गाड़ी चलेगा तो बैठेगा ना। हाँ, बड़ा गाड़ी चलेगा तो बैठेगा, गवर्नमेंट तो ऐसे भी देख रहे नहीं है, तो हम लोग खुद ही करेगा ना। जी ये बताओ आप क्यों ले? नहीं, ये 3 बंदे जो मजदूरी है ये ले रहे हैं। तो उस आदमी ने मजदूरी नहीं दी आपको? नहीं नहीं, मजदूरी नहीं। तो आप मजदूरी के पैसे इन लोगों से ले रहे हो? जी जी, वैसे भी इस गाड़ी का जाहिर सी बात है, आवाम खुद ही टैक्स भरती है, और ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पूरा टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट का काम है ना। सही है। आपने क्यों किया ये काम? गवर्नमेंट तो पूरे सालों से तो नहीं देख रहे हैं, कब से कड़े पड़ा हुआ है। जी तो इसलिए आप कर रहे हैं अपनी मदद आपके जी तहत। जी, आपने गाड़ी को परेशानी खत्म हो जाए, इसलिए इसको कर रहे हैं, समझिए कोई लालच नहीं, बिना किसी को जोर जबरदस्ती अपनी मर्जी से दे रहे हैं। कड़े बना रहे हैं, कोई शौक नहीं है। उस गाड़ी में जो परेशानी है, लोग बाइक वाला जाता है, गिर जाते हैं रोडों पे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक पच जाता है, दूसरा साइड में चल जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना, इनका तो ये कहना है कि हमें किसी कोई शख्स यहाँ से गुजरा, कोई गाड़ी वाला यहाँ से गुजरा, उसने जो है वो इस तरह से ये मलबा यहाँ पर डलवा दिया, और ये जो मजदूर हैं ये लोग मजदूरी कर रहे हैं, और ये हर गाड़ी से अपने जो है 10 रुपए 20 रुपए इस तरह की मजदूरी ले रहे हैं। मजीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने टाइम से आप इस एरिया में? मुझे तकरीबन 16-17 महीने हो चुके हैं, यहाँ 18 महीने। तो रोड की कंडीशन क्या थी? उस टाइम रोड की बेहतर थी, अचानक से ये वाटर बोर्ड की लाइन फटी है, उसके बाद ये पानी आता जाता रहता है, लोग आते हैं भराई करवाते हैं, अच्छे लोग यहाँ पे। ऐसा भी हुआ है, एक बंदे ने 30,000 रुपये खर्चा किया होगा, वहाँ रोड बनवाया होगा, फिर पानी आता है जिसकी वजह से रोड फिर खराब हो जाता है। एक बार नालटान वालों ने भी ये रोड बनवाया था, यहाँ से इन्होंने पाइप लाइन भी खिंचवाई थी, लेकिन वाटर बोर्ड वाला बंदा कोई अभी तक नहीं आया हमारे पास, ना ही किसी ने कुछ कहा है। उसमें एक घर के सामने से एक कनेक्शन लेके उसके लिए कंप्लेनें की, वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का बजट है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, सारे ऊपर के खाने वाले, हमें कुछ मिलता नहीं है। यानी कि माशरे की वजह से ये तंगी हो रही है आवाम को, और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी ये जो ये अमल इख्तियार किया गया है जिस तरह से ये डाल के और ये सब, तो मुझे बताएं कि ये कोई अच्छी चीज़ है? ये इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये दिन ब दिन ऐसा होता है, 8 दिन के बाद हर 8वें दिन ये ऐसा होता है, हर 8वें दिन खड्डे डलते हैं, और उसके बाद ये पानी की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 व्हीलर डंपर गुजरते हैं यहाँ से जो लोड होते हैं, पानी का टैंकर गुजरते हैं जो लोड होते हैं, जबकि उसकी वजह से ये खड्डे बढ़ जाते हैं। मेन चीज़ है वो वाटर बोर्ड का है, पानी का मसला है, वो हल हो जाएगा तो रोड दोबारा बन जाएगा, मसला नहीं होगा। मसला मतलब ये है, बेसिक मसला यहाँ का ये है कि वाटर बोर्ड वालों ने जो है वो यहाँ पे लाइन डाली है और वो लाइन खराब हो गई है, फट गई है, इस वजह से जो है वो ये मसला दरपेश आ रहा है। जी हाँ, ऐसे ही है। और ये जो रोड की इस वक्त हालत और जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना गुजरना होता है आपका इस रोड से? सुबह शाम दोपहर 3-4 मरतबा दिन में गुजरते हैं यहाँ से। और इसकी जो कंडीशन है इस बारे में क्या कहेंगे आप? आसान है यहाँ गुजरना? बहुत मुश्किल है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे अल्लाह वाली पे, वहाँ पर तो ऐसा है हालात, पानी घुटनों तक भरा पड़ा हुआ है। ये हम यहाँ पर घूमते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट इसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ये भी अब यहाँ के इलाके के लोगों ने अपने मदद आप ये यहाँ पर डंपर गिरवाएं, जिससे थोड़े बहुत ये खड्डे वड्डों का जो है ना काम हो रहा है। भाई गवर्नमेंट कोई पुरसान हाल ही नहीं है, देखता ही नहीं है गवर्नमेंट। MNA MPA सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। तकरीबन पिछले 6 माह से ये रास्ते का यही हाल है, अभी तक किसी इदारे ने कोई इस पे काम नहीं किया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े पत्थर लगाने से तो और मुश्किल बढ़ जाएगी ना, बाइक है, गाड़ियों और पंचर होंगे गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ डिसबैलेंस होकर गिर भी सकती हैं, ये और बड़ा मसला हो गया। बल्कि ये तो फिर भी गुजारा कर जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर गड्ढे इस वक्त बने हुए हैं ना, उन गड्ढों में गाड़ियों का फंसने का भी खतरा है,
और उसमें जो है ना गाड़ियों का नुकसान भी है। ये तो गाड़ियाँ चलेंगी तो ये पत्थर दब जाएंगे इन गड्ढों में, तो ये है कि रोड थोड़ा लेवल हो जाएगा। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील है कि गवर्नमेंट को कम से कम चाहिए कि सड़क वगैरह का तामीरात करवाए। मुल्क के तो वैसे हालात ख़राब है ना, यहाँ पर लाइट का मसला बहुत ज़्यादा है, सड़कों का मसला है, सेवरेज का मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम आवाम को ये रिलीफ तो दे। इसके अलावा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, लेकिन ये सड़कों का कम से कम तामीर किया जाए। देखेंगे नाज़रीन, जैसे देख सकते हैं कि फैमिली के साथ एक बाइक पे जा रहे थे और ये बेचारी फीमेल को उतरना पड़ा गाड़ी से, बाइक से। जी एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना गुजरना होता है आपका इस रोड से? जी डेली बेसिस का गुजर है हमारा यहाँ से, क्योंकि हमारी रिहाइश है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबाबाद विलास आगे सोसाइटी है, अभी एक और सोसाइटी हमें बन गई है नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी। इन दोनों सोसाइटियों पे जो है पब्लिक माशाल्लाह काफ़ी आ चुकी है, मगर हमें इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं ये खड्डे हैं, ठीक है, ये रोड इस तरह से है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बारिश के टाइम पे पानी यहाँ पे भर जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे इसको सीरियस लें, इसको देखें कि ये आखिर ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा है। ये तकरीबन 3-4 सालों से मैं इस तरह से देख रहा हूँ। आगे बल्दियाती इलेक्शन भी है जैसे कि आपको पता है, मगर फिर भी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, आवाम परेशान है यहाँ पे। देखिए जाहिर सी बात है, हमारे टैक्स के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी हमें वो फैसिलिटीज़ ना मिले तो आवाम क्या करेगी। आप देख सकते हैं बिजली का बिल हो गया, गैस के बिल हो गए, अदरवाइज इसके अलावा भी और भी रोड हो गया, सर्विस हो गया। आवाम इन बिलों से निकले, टैक्स पे करे, उसके बाद भी इनको ये प्रॉपर ये ना मिले तो वो तो जाहिर सी बात है ना। अभी मसला हमारा इशू ये है कि यहाँ से लेके वहाँ तक, अब यहाँ पे 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कभी कोई मजदूर आता है, वो थोड़ा सा काम करता है, लोग उसको पैसे देते हैं, टैक्स के अलावा भी पैसे देते हैं कि यार ये अच्छा नेक काम कर रहा है, मदद आपके तहत, मदद आपके तहत, फिर भी वो खड्डा फुल नहीं हो रहा। ठीक है, ये कोई मजदूरों का काम नहीं है, ये बकायदे प्रॉपर प्लान के तहत काम होगा। मशीनरी से काम होता है, रोड बनना आसान नहीं है। कि पत्थर जो है ना ये भी बहुत तकलीफदेह है, ये खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसे स्लिप हो सकता है, गाड़ी गिर सकती है, बाइक गिर सकती है। बिल्कुल गिरी है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुए बकायदा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 2 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं, बच्चे यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये इनको चाहिए हुकूमत को कि मैं उनसे ये अपील करता हूँ, देखिए हम टैक्स पे करते हैं, हमें चाहिए फैसिलिटीज़, ठीक है ना, और हमें रूट अच्छे चाहिए। तो बस ये मेरी एक गुजारिश है हुकूमत से कि इस पर सीरियस एक्शन लिया जाए। बाबा मोड़ है नॉर्थ कराची का, बहुत फेमस जगह है, तो इसको आप पाल करें यहाँ से लेके 4K तक। एक टाइम पहले 4K का भी वैसे ही बुरा असर था, मगर आज देख सकती है 4K माशाल्लाह थोड़ा बहुत हो गया। जिस तरीके से ट्रैफिक है इस रोड पे काम होना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और ये बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ से कितना गुजरते हैं और इनको कितनी दुश्वारी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से आपका गुजर कितनी बार होता है? मेरा यहाँ से तकरीबन दिन में कुछ नहीं 40 से 50 दफ़ा ज़रूर गुजर होता है। 40 से 50 दफ़ा। कारोबार यही है आपका? यहीं पे होता है, ठीक है ना। मगर जो खस्ता हाली मैं देख रहा हूँ बिलखुसूस ये टुकड़ा जो ज़मीन का मौजूद है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, हसास एरिया है ये, और ये बड़े बड़े पत्थर हमारे नसीब में रह गए कि इन पे से गुजर के आओ है। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, वो वाली बात हो गई है, ठीक है। अगर चल के आ सकते हो तो इन्हीं पत्थरों पे आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। हमारे नसीब में ये कहकशा है पत्थरों वाली, और जनाबे मोहतरम बिलावल साहब के नसीब में रेड कारपेट है। ना वो टैक्स देते हैं, ना वो कुछ देते हैं इस मुल्क को, बल्कि इस मुल्क से लेते हैं 2.25 अरब रुपए उन्होंने अपने बैरून मुल्क के दौरों पे खर्च कर दिए सरकारी खजाने से, हमारे टैक्सों से। आवाम को क्या मिला? आवाम को क्या मिला? ये टूटी फूटी सड़कें, ये बहता हुआ पानी। सालों साल से सूरत हाल है, सालों साल से सूरत हाल है, ये एक दिन की नहीं है।
और जब बारिश होती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी रोड नजर नहीं आती कि आने वाली रोड कौन सी है और जाने वाली रोड कौन सी है। गाड़ियाँ उलटती हैं, गिरती हैं, लोग जख्मी होते हैं। इसका मदावा कौन करेगा? हमसे क्यों टैक्स लिया जाता है? हमसे किस बात का टैक्स लिया जाता है? अगर टैक्स लिया जाता है तो वो जाता कहाँ है? इदारे जो इन चीज़ पे मामूर है, इस चीज़ पे मामूर हैं कि इस चीज़ को मॉनिटर करें, तो वो क्यों खामोश हैं? क्या हर कोई बल्फाज दीगर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि हर इदारा अब हिस्सा बकदर जुस्सा, हिस्सा बकदर जुस्सा, हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। परेशान हो रही है तो आवाम, परेशान हो रही है तो आवाम को क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है? और कमोबेश पूरे शहर की ये सूरत हाल है। ये बिलखुसूस इस टुकड़े की नहीं है, ये बिलखुसूस इस टुकड़े की नहीं है जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरे शहर की ये सूरत हाल है। आप किसी गली इसी रोड से थोड़ा सा आगे चले जाएं, ये रोड सालों साल से खुदी पड़ी है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं, जख्मी होते हैं। अपनी मदद आपके तहत लोग जिंदा हैं। हुकूमत से किसी तरह की कोई भी इमदाद मदद नहीं मिल रही है जो अवाम सुख का सांस ले सके कि हाँ जी आज अल्लाह का शुक्र है कि ये रोड बन गई है, सालों साल से टूटी हुई है। वो सामने प्लाजा बन रहा है, बहुत बड़ा स्टोर बन रहा है, बहुत बड़ा स्टोर बन रहा है सामने, मगर सूरत हाल ये है, सूरत हाल ये है। बात यह है कि घर को लग गई आग घर के चिराग से, किसी और ने आग नहीं लगाई है, किसी और ने ये सब कुछ नहीं किया है, खुद हमने ही किया है, हम ही लेकर आए इनको। और मेरी तो आवाम से गुजारिश, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आंखें दिल दिमाग खोल के वोट दो। खत्म हो गए नारे, खत्म हो गए नारे कि बट के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेगा पाकिस्तान। खत्म हो गई वो बात। अब अगर जीना तो अपनी मदद आपके तहत दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक लोगों को याद रखना चाहिए, सिविल नाफरमानी की तहरीक लोगों को याद रखना चाहिए। जब हम हुकूमत को कुछ नहीं देंगे तो हुकूमत मजबूर होगी। हमारे पैसों पे ऐश करते हो, हमारे पैसों पे दौरे करते हो, हमारे पैसों पे जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हो, बड़े बड़े काफिलों में घूमते हो। रात में एक चौरंगी पे था वहाँ पे जनाब पीपल्स पार्टी साहब का वहाँ पे शो हो रहा था, शो हो रहा था वहाँ पे। अवाम की क्या हाल है, अवाम की क्या हालत है? ये पत्थर की आप बात करिए, रोड की बात करिए। मैं यहाँ से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरे सीधे हाथ पे एरिया है और जो उल्टे हाथ पे एरिया, यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन से गैस नहीं है, गैस नहीं है। कहाँ है इदारे, क्यों खामोश हैं? हमसे किस बात के पैसे लिए जाते हैं, हमसे किस बात पे टैक्स लिया जाता है? खुदा के वास्ते कुछ सोचें, कुछ हमदर्दाना गौर करें। लोग अपनी मदद आपके तहत जीते जीते मरने के करीब आ गए हैं, अब मरने के करीब आ गए हैं, अब जीने का हौसला नहीं रहा। अब अगर कोई कहता है कि जिंदा हूं तो जिस्म और जान का रिश्ता सिर्फ सांस से बरकरार है, बाकी किसी और चीज़ से बरकरार नहीं है। अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मैं जिंदा हूं, बाकी और दीगर चीज़ें मेरे लिए नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये चैनल लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इस चैनल को बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए कि ये चीज़ें अगर उजागर होंगी तो शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। काश खुदा के वास्ते मर के एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। अगर अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है, इस शहर की निगरानी, इस शहर की जिम्मेदारी आपको दी है, तो अल्लाह के वास्ते लोगों पे इतना जुल्म ना करें, लोगों पे इतना जुल्म ना करें कि आपको अल्लाह के सामने खड़े होने में भी शर्म आए कि किस मुंह से जाओगे काबा गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना गुजरना होता है आपका इस रोड से? यहाँ से मेरा गुजरना रोज ही होता है तकरीबन। और इस रोड की जो हालत है ज़ार है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस रोड की नहीं, पूरे कराची की यही हाल है कि पूरे कराची में कोई शायद ही कोई, यहाँ तक कि डिफेंस DHA के रोड भी है ना, वो भी टूटे हुए हैं। यहाँ की कोई मतलब मैनेजमेंट कोई देखने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई 4-5 साल से कोई कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी हमने नहीं देखी। तो तकरीबन कराची का यही हाल है, धूल मट्टी, मतलब अब लगता ही नहीं है कराची है। कोई मतलब ऐसा लगता है किसी हम सरहद में आ गए, देहात में आ गए, इस तरह से लगता है, रेगिस्तान में घूम रहे हैं। यहाँ बंदा किसी इवेंट में जा रहा हो, अगर बाइक पे वो जा रहा है तो वो बंदा नहीं पहचानता फिर वहाँ पहुँचने की बात कि ये कौन है भाई। रास्ते में मेकअप हो जाता है ना, सारा मेकअप हो जाता है रास्ते में, इतनी मट्टी धूल है यहाँ पर, मतलब कोई देखने वाला नहीं है। कराची मतलब लावारिस हो गया है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि क्या किया जाए और किन लोगों से उम्मीद है कि शायद उनके आने से कुछ हालत बेहतर हो जाए? उम्मीद तो अभी देखा जाए तो कि मतलब किसी से भी नहीं है। इमरान खान साहब थे, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो उनसे कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में भी कुछ मतलब खास देखने को नहीं आया। अभी खैर ये तो सिंध हुकूमत के पास है, सिंध तो किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई देखेगा, सब अपना अपना देख रहे हैं बस। मतलब हमें अपनी मदद आपके तहत ही जीना है? हाँ, यही करना पड़ेगा, अपनी मदद आपके तहत ही जीना पड़ेगा। जो करते हैं वो आप करते रहेंगे पाकिस्तान में, बस यही हाल है। अल्लाह हिदायत दें सबको और हमें भी।
नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है। यहाँ के रोड की जो स्पेशली इस रोड की जो हालत है ज़ाहिर है वो आपके सामने ही है और ऐसा लग रहा है कि ये हम कराची में नहीं, पता नहीं किसी गांव देहात में आ गए, शायद वहाँ के रोड भी कुछ बेहतर होंगे। जो ये रोड जो इस वक्त जो है एक मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ किस तरह गुजर रही है ये भी आपने देखा, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ से गुजरने वाले लोगों का क्या कहना है ये भी आपने देखा। लोगों ने ये भी कहा कि हम समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है ये इस तरह की है कि ऐसा लगता है लावारिस शहर है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हकीकत है इस वक्त सिर्फ यही नहीं, कराची की काफ़ी सारी सड़कों का यही हाल है और अबतर हाल है। वक्त के साथ साथ अच्छा ही होने की जगह है, वक्त के साथ साथ एक बेहतरी आने की बजाय मुझे लगता है कि यहाँ पर ना खराबी ही आती जा रही है, बेहतरी तो नहीं खराबी ही आती जा रही है। और रोडों की हालत है ज़ार ख़राब, मसाइल इतने, पानी का इशू, गैस का इशू, बिजली का इशू, रोड का इशू। आवाम कहाँ तक भागे, आवाम किस किस मसले से लड़े और आवाम किस किस बात के लिए रोए, समझ से बाहर है। और यही सवाल है मेरा आपसे, आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा ज़रूर। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है, रहेगा मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। इस रोड से कितना गुजर होता है आपका? इस रोड से अक्सर गुजर होता है। क्या कहेंगे इस रोड की हालत है ज़ार पर? बहुत हालत ख़राब है, ये अक्सर और बेशतर रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये पानी वगैरह की लाइन टूट गई है, इसकी वजह से ज़्यादा रहता है। और ये बड़े ट्राले आते हैं ना, इनकी वजह से ज़्यादा होता है, ये टूट जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी की लाइन टूट गई, गटर भर गए, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील है, सारे मामला देखे जाएं बस, और तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी करती है। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि कराची में अमन हो और साफ सफाई हो, बस और कुछ भी नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, रोजगार के हवाले से भी डिस्टर्ब है, बस ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना गुजर होता है आपका इस रोड से? रोज़ाना ही होता है, रोज़ाना की परेशानी है, रोज़ाना बहुत परेशानी होती है। अभी भी आप देखें बहुत बुरा हाल हुआ हुआ, गाड़ी ख़राब हो जाती है, हमारी पंचर हो जाती है, बहुत परेशानी है। क्या काम करते हैं आप? मैं बाजार लगा। अब जाहिर सी बात है इस तरह अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया आपका। जी यही है, अभी भी मैं बाजार लगाने जा रहा हूँ, लेकिन टाइम इतना लग जाता है, ट्रैफिक इतना है, फिर रोड ख़राब है, अंदर का पूरा रोड ख़राब है, ये भी ख़राब है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि गवर्नमेंट काम करे, सारे रोड बनाए जो ख़राब है, पानी की लाइनें डालें, पानी भरा हुआ रोडों पे, रोड टूटे हुए हैं। तो उन तो यही अपील है हमारी कि हमारे लिए काम करें। जी, कितना गुजरना होता है आपका इस रोड से? 20 दिनों गुजरते हूँ कम से कम। गाड़ी का खाना खराब, नई गाड़ी ली मैंने, इसलिए पता नहीं क्या ये लोग करेंगे क्या नहीं, अल्लाह जाने। हमारी हुकूमत क्या कर क्या रही है, समझ से बाहर है। लोग गाड़ परेशान, हर जगह 4K पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबने बुरा हाल किया हुआ है रोड का। अल्लाह कहीं को हिदायत दे मेरा रब, ये लोग बनाए। क्यों भाई, ये सही है ये नहीं? क्या अपील करना क्या चाहेंगे कि और अब किस पे भरोसा है कि कौन से ऐसे लोग हैं शायद जो कि हालत बेहतर? ना नवाज शरीफ वही करेगा और किसी के बस का नहीं है। आपको लगता है उनसे हो जाएगा? हो जाए। बनाया कराची सुपर हाईवे किसने बनाया है? हाईवे किसने बनाया? ये क्या बनाएंगे? चोर है सबसे बड़े। पंजाब फिर भी हमारा बना देगा पाकिस्तान। अब इमरान खान बैठा है, इसने क्या करा है? क्या बनाया बताना मुझे, तुम बताओ मुझे क्या करके गया है? सिर्फ पैसा लिया है, लूट के खा गया। महंगाई कितनी करी थी? 70 साल महंगाई नहीं हुई थी, जो इन्हें डबल कर दी थी बैठने के साथ ही। चीनी 55 रुपए थी, 150 तक लिए हमने खुद अपने। हैं अच्छा कौन है फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना गुजर होता है इस ऑफिस से, रोड से आपका? रोज़ाना क्या करते हैं आप? मैं अपना काम करता हूँ प्रॉपर्टी। तो बताएं मुझे कि कितने आसानी से गुजर जाते हैं इस रोड से या मराहिल से गुजरते हैं? बहुत मुश्किल होती है इस रोड से गुजरने की, और मैंने देखे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे ना। ये रोड बहुत ख़तरनाक हुआ है, आगे भी जो है ना वो खुदा हुआ पूरा नाले की वजह से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? यही अपील करेंगे कि रोड बना दें। कितने टाइम से ये रोड खराब है? तकरीबन साल हो गया।
1 साल से यही हाल है। साल से यही हाल। अब अभी ये जो मलबा डाल दिया लोगों ने, अभी ये मजदूर अपनी अपनी मर्जी से मलबा यहाँ डाल रहे थे और जिन्होंने ये मलबा डाल दिया, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए बकौल उनके कि हमने ये अच्छा काम किया है और गाड़ियों से वो 10-10 रुपए भी ले रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे, ये अच्छा हुआ इतने बड़े बड़े पत्थर लगा नहीं होगा, इसका तो कोई प्रॉपर हल नहीं है। ये मजीद ये जो है वो रोड अब मतलब ये और मुश्किल है, और मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी जो है वो ईंटों से गुजरना, बाइक स्पेशली या कार भी, तो उनके टायर फट जाएंगे। बिल्कुल फट जाएंगे, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी बार गुजर होता है आपका इस रोड से? सुबह शाम दोपहर। ये बताएं कि क्या मसाइल आते हैं दरपेश, जो इस हालत है इस रोड की, क्या कहेंगे इस बारे में? इस रोड की क्या, कई रोडों की ये हालतें हो रही हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है और यहाँ तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल देख ही नहीं रही है। आज से नहीं तो कई साल हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आने जाने वालों के लिए कितनी परेशानी है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं इस वजह से। तो कोई रुझान यहाँ है नहीं मेरा ख्याल गवर्नमेंट का। और इस वक्त एक और जो है मसला खड़ा कर दिया, यहाँ पर मजदूरों ने इस तरह का इतना बड़ा बड़ा माल डाल दिया, ये बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर, और कहा कि यहाँ पानी बहुत जमा है तो हम यहाँ पर ये जो है अपनी मदद आपके तहत ये मलबा डाल रहे हैं और लोगों से जो है ना एक एक गाड़ी से 10 रुपए 20 रुपए वसूल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये मसले का हल है? मसले का हल नहीं है तो आवाम क्या करेगी ये बताते हैं। जब गवर्नमेंट यहाँ नहीं देखेगी तो ये यहाँ की आवाम ही करेगी और क्या करेगी अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है आवाम करेगी, लेकिन इतना बड़ा पत्थर लगाने का मकसद ये है कि आप इस पत्थर से बाइक गुजार सकते हैं? नहीं अभी तो कुछ नहीं है, हो सकता है आगे जाके इसको बराबर करें या लेबल करें। तो अभी तो ये डाल दिया इन्होंने कि क्योंकि मस्जिद इससे पहले तो यहाँ पानी इतना जमा था कि गुजरना मुश्किल ही था। ये वन में रॉन्ग साइड पे लोग जा रहे थे तो हादसात भी हुए यहाँ पर, तो वापसी इधर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना गुजर होता है अंकल जी इस रोड से आपका? दिन में 4-6 मरतबा गुजरते हैं यहाँ से। और जो इसकी हालत है उससे गुजरना कितना मुश्किल होता होगा? नामुमकिन है, बस मजबूरी में मतलब गुजरना है। इस वक्त आप आंटी के साथ जा रहे हैं और कितनी मुश्किल है। अभी कुछ गाड़ियां जब यहाँ बाइक यहाँ से गुजरी हैं तो उनकी जो फीमेल थी बेचारी वो उतर गई बाइक से और वो पैदल चल रही थी और बाइकें गुजर रही थी क्योंकि इतने बड़े इस वक्त पत्थर यहाँ डाले हुए। क्या कहेंगे कितनी मुश्किल है? भाई गोठों में भी ये हिसाब नहीं है जो यहाँ पे हुआ हुआ है। इस शहर का हिस्सा है और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि गुजरना आना जाना मुश्किल है और फिर ख़ास तौर पे लेडीज के लिए। अच्छा अभी हम आए जब तो हमने एक यहाँ पे काम देखा और वो लोग हमें देख के भाग गए। ये इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे तो हमने और गाड़ियों से पैसे ले रहे हैं। हमने उनसे पूछा अभी क्या कर रहे हो, इतने बड़े पत्थर? भाई रोड बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और अगर आप अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हो तो इतने बड़े बड़े पत्थर डालने का मकसद क्या है? ये तो बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो वो इस पर गुजर नहीं सकती और अगर गुजरेगी तो डिसबैलेंस होगी, गिरने का डर रहेगा। सो हमने ये कहा कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये काम, तो वो लोग यहाँ से चले गए कि हम मजदूरी अपनी जो है वो कलेक्ट करेंगे जो भी है। तो ये क्या सही अमल है? इससे बाइकें या गाड़ियाँ गुजर सकती हैं? इससे बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं गुजर सकती, ये कंटेनर भी नहीं गुजर सकता। ये बड़ी मुश्किल में डाल दिया छोटी से और बड़ी परेशानी में डाल दिया। हाँ क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट से क्या अपील करें? गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और आवाम को रिलीज दे। ये तो परेशान करने वाली बात है। सिंध गवर्नमेंट जो है हमारे नज़र में फेल गवर्नमेंट है। इस पे भरोसा करते हैं? आप क्या लगता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो शायद हालात कुछ बेहतर हो? नहीं कुछ दिखता नहीं है, कोई भी इस काबिल नहीं है, सबके सब चोर हैं। इलेक्शन हुए तो किसको वोट देंगे? अब के तो वोट देना ही नहीं है। हाल नहीं, सबको वोट दे के देख लिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया सिवाय लूटा मारी के। और नवाज शरीफ था वो सबसे बड़ा चोर, वो जरदारी है वो उससे बड़ा चोर, सब चोर है, काम करने वाला कोई भी नहीं है। तो आपने सोच लिया कि वोट ही नहीं डाला? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैंने अपने पूरे फैमिली में पूरे खानदान में यही बोल दिया, मैंने कहा एक वोट नहीं दो। अच्छे खासे वोटर चले? हाँ बिल्कुल, सैकड़ों के हिसाब से। भाई यहाँ से हम भी गुजरते हैं, जाहिर सी बात है हमारा भी 3-4 दफ़ा गुजरना हो जाता है। तो जो है ना कपड़े नमाज के नहीं रहते, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, घर जाओ पैर दो या कपड़े चेंज करो फिर नमाज पढ़ो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छी बात तो नहीं है ना। मुसलमान आदमी है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए अपनी आवाम के लिए। कुछ भी नहीं, बहुत परेशान है, तंग है इस चीज़ से। अंदर सारा साफ है, यहाँ यही सारा खराब है। अस्सलाम वालेकुम। आपका कितना गुजर होता है इस रोड से? मेरी तो रिहाइश साइमा अरेबियन के अंदर है, रोजाना का दिन में 3-4 से ज़्यादा दफा तो गुजरना है यहाँ पे। और ये रोड की हालत ज़रा आपके सामने ही है। और एक मसला तो पहले यहाँ पानी था, अब ये इतने बड़े बड़े जो पत्थर डाल दिए हैं। ये माफिया है मैम, माफिया है ये, और कुछ भी नहीं है। इधर भी इन्होंने खराब किया है, आगे कब्रिस्तान के पास भी खराब किया है इन्होंने, और ये यही कर रहे होते हैं, रोजाना सुबह पत्थर डालते हैं और लोगों से गुजरने वाली गाड़ियों से 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं।
और डेफिनेटली इसके अंदर जो है इंतजामिया मुलविस है इनके साथ, क्योंकि ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि खुलेआम ये काम हो रहा है यहाँ पे। रोजाना की हसीयत है ये हम लोगों के लिए। अच्छा देखिए, अगर छोटे पत्थर डाले जाएं या बजरी या मोटी बजरी या कुछ ऐसा डाला जाए जो आवाम के लिए रिलीफ हो, तो चलो वो शायद वो पैसे दे भी दे, लेकिन ये इतने मोटे पत्थर डालने का मकसद तो ये कि एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में चलेगा। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सुपरवाइजेशन नहीं है कि बंदा आके देखे इनको ये कर क्या रहे हैं। और डेफिनेट बात है ये इतने बड़े पत्थर डाल रहे हैं तो गाड़ियाँ खराब कर रहे हैं। हम लोगों ने गाड़ियाँ निकालना बंद कर दी इसी वजह से कि गाड़ियाँ लगती हैं नीचे से खराब होती हैं, डैमेज होती हैं गाड़ियाँ। तो ये इशू है हमारे साथ। ऐसी बात है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा। इतनी बड़ी सोसाइटी आबाद है यहाँ पर, नॉर्थ टाउन है, साइमा है, उनकी मैनेजमेंट भी ऐसी ही ये सिचुएशन है। ये कि काम सिर्फ नॉर्मली मैनेजमेंट का नहीं है, ये जो रोड बनाना है गवर्नमेंट का काम है और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। अगर ये इतने बड़े पत्थर भी डलते तो मशीन, एक प्रॉपर मशीन, भारी मशीन गुजरती, इसको दबाती, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। कुछ भी नहीं है ना, आपको सामने देखें अभी ट्रैफिक गुजर रहा है, ये और मजीद गड़े हो जाएंगे यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे पानी की लाइनें, ये पानी की लाइनें डैमेज हुई हुई है जिसकी वजह से मुसलसल यहाँ पानी खड़ा होता है। और मुझे तकरीबन 6 साल हो गए साइमा में, मैंने ये सड़क बनी भी नहीं देखी आज तक। सेम यही हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी बारिश हो, खुदा ना खास्ता हो जाएगी तो ये रोड नजर नहीं आएगी आपको, इतना पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि थोड़े होश के नाखून लें। आप वोट तो लेते हैं, टैक्स भी लेते हैं, आवाम को रिटर्न भी करें। जो हम टैक्स दे रहे हैं, हम ही कमाते हैं, हम ही मुल्क को दे रहे हैं, तो हमें कुछ रिटर्न में दें, कुछ सहूलतें दें कि हम गाड़ी चलाएं। लोगों की नई नई गाड़ियाँ खराब हो रही हैं चक्करों में, लोगों ने निकालना छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। यहाँ पर ये कई अरसे से है और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर काउंसलर कौन है, हम चले जाते हैं उसके पास अगर इलाके के लोगों से बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर वो मजदूर तबका आता है जिनको रोजाना की दिहाड़ी चाहिए होती है। और आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, सबके लिए महंगाई एक जैसी है। लेकिन यहाँ पर जो बेचारे मजदूर होते हैं वो यहाँ पर लाके मलबा डालते हैं और हमसे जाते वक्त पैसे मांगते हैं, तो हम उनको दे देते हैं कि चलो यार हमारे लिए थोड़ा सा इन्होंने कुछ किया, एफर्ट्स किए हमारे लिए, वो हमारी बेहतरी के लिए करें। लेकिन यानी इलाके के लोगों को या काउंसिलर को समझ नहीं आती या शर्म नहीं आती। चलो पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो ये हुकूमत कर देना कुछ। सिंध के गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही क्या? अब पीपल्स पार्टी इतना चीखती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आ जाए ना देखने के लिए। आप देखें तो सही इस इलाके में अभी देखो वो जो यहाँ पर खुदाई पे आदमी ने अभी जो मलबा डाल के पिछले हफ्ते में दिया था वो आगे गया हुआ है जहाँ पर और खड्डे ढूंढ रहा है और अपनी दिहाड़ी पूरी कर रहा है। तो बताएं कि क्या आवाम का क्या हाल है यहाँ पे। यहाँ पर अभी एक तो चलो मसला ये था और अब इतने बड़े बड़े जो पत्थर जो डाल दिए गए हैं जिसको तोड़ा भी नहीं गया, और ये और मुश्किल और परेशानी का बायस नहीं बन रही है? और परेशानी की बायस है। और दूसरा देखें हम अब अगर अपोजिट साइड से जाते हैं तो यहाँ पर तो आपको पता है ये रोड कितना आपको कंजेस्टेड मिलेगा। इस टाइम पे भी आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स वगैरह बहुत आते हैं और यहाँ पर लोडिंग का ही काम हमेशा चलता है। अभी पिछले महीने समझ लें 15-20 दिन पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो हमारी कॉलोनी का था और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो उस ऑन द स्पॉट वो मर गया। और अब मतलब उस वक्त मैंने जब पूछा जो ट्रैफिक कांस्टेबल थे कि आप लोग यहाँ पर रोजाना मौजूद होते हैं, वो भत्ता लेने के लिए मौजूद होते हैं, उनको पता होता है, एक दूसरे को टेलीफोन करते हैं कि जी वो वहाँ से ट्रक आ रहे हैं, आप इसको रोक लें और इससे ले लें। वो यहाँ पर रोजाना सुबह 7 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आपको यहाँ पे कांस्टेबल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर उस दिन वो लोग मौजूद ही नहीं थे। जब मैं शाम को आई हूँ तो मैंने टर्निंग दिया तो वो अपोजिट साइड पे खड़े हुए थे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम सबकी ड्यूटी जो है वो एक्सपो सेंटर में लगी है और हमारे वहाँ पर हमारी ड्यूटी चल रही है, इस वजह से हम वहीं पर हैं। तो मैंने कहा अगर वहाँ पर हैं सब तो मतलब शहर में कौन है फिर? यहाँ पर अगर सबकी ड्यूटी उधर लग गई है तो यहाँ पर कौन है? सुबह मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ, हाँ हमें पता चल गया, वो बच्चे की डेड बॉडी भी चली गई, हम बच्चे का कसूर था। मैंने कहा चले बच्चे का कसूर था, लेकिन सुबह 7 बजे यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और आप देखें कि मेरे जो भतीजे वो इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि हमें स्कूटर पे नहीं जाना। मैंने उनसे कहा कि 4 दिन के लिए आप लोग स्कूटर पे चले जाओ, तो मैं नहीं ले जा पा रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। अब तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि उस बच्चे का हमने एक्सीडेंट देख लिया, हमने ये रोड पे जाना ही नहीं है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई सफाई हो जाए। यहाँ पर चलो अपनी मदद आपके तहत ही कोई सफाई कर लें या इनको सफाई का एक सलीका सिखा दें। चले हमारा कोरोना से जान छूट गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग कोरोना से पाक हो चुके हैं, लेकिन अब हमें गंदगी से भी पाक होना है।
लेकिन यहाँ पर कोई नहीं समझता। अभी आप ये पत्थर जाकर काउंसलर के घर के आगे डाल दें तो वो कितना चीखेंगे कि ये किसी ने लाकर डाल दिया, कहना कि वही पत्थर है जो हमें रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। अब आप देखो ना इसकी रुकावट कितनी है। तो ट्रक, कितना बड़ा ट्रक आ रहा है, ये क्या अपना सहारा सहार सकता है? और ये इतना जो डिसबैलेंस रोड है इसके ऊपर किस तरह से अगर खुदा ना किसी बाइक पे गिर गया तो वो बाइक वाला तो क्या, या गाड़ी पे भी गिर गया तो गाड़ी वाला क्या? रात के टाइम तो यहाँ कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक है, अब वो GFS वाले जो हैं, नॉर्थ टाउन वाले, वो कुछ सफाई सुथराई करें, वो भी अपने लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं ताकि उनकी भी कोई सेलिंग हो, कुछ हो उनका भी काम। तो यहाँ पर लोग आए, आकर देखें कि भाई साइमा बंद तो गया है, लेकिन साइमा के बाहर जो गंदगी है वो हम बर्दाश्त करें। कितनी बार गुजर होता है इस रोड से आपका? हमारा तो 10 दफ़ा गुजरा है रोज़ का। और रोड का हाल देख लिया होगा आपने? रोड का हाल तो आपको पता ही है, यहाँ कितनी गाड़ियाँ रोज़। कितने टाइम से ये हाल है? ये तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तकरीबन मैं 5 साल से तो देख रहा हूँ ये। अच्छा, एक अब नया काम शुरू हो गया कि ठीक है रोड टूटा हुआ है या पानी भरा है वो सही है, लेकिन ये इस तरह का जो मलबा डाल दिया जाता है और उसके बाद गाड़ियों वालों से पैसे लिए जाते हैं, मजदूर अपनी मजदूरी लेते हैं। मैं अभी यही बता रहा था कि रात में ये लोग खुद ही खोदते हैं अच्छा। और सुबह ये पैसे लेते हैं सबसे, 20 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए जो भी है। मतलब ये मजदूर खुद ही कर रहे होते हैं हरकतें? खुद ही करते हैं रात में सारी चीजें खुद ही करवा रहे होते हैं ये लोग। आपको मलबा नजर आ रहा हम लोग तो डेली वाले हैं इसलिए हमें पता है, लोगों को नहीं पता, लोग बेचारे समझते निकी का काम कर रहे हैं तो लोग पैसे देते हैं। लोग दे भी रहे होते हैं, काफी सारी गाड़ी वालों ने हमें देख के वो चले गए, भाग गए। लोगों को पता नहीं है ना, जिनको पता है वो नहीं देगा, उनको पता है रोज रात को यही खोद रहे होते हैं, डेली रात में यही काम हो रहा होता है इनका। और अभी जो इतने बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं, जो मतलब ईंटें डाली हुई हैं, ये तो और मुश्किल है ना, गाड़ी के टायर फट गए, गाड़ियों को नुकसान हुआ, बाइकें कैसे चलेंगी? अभी तो मैं इतनी मुश्किल से निकल के आया हूँ कि मेरी भी गाड़ी फंस गई थी अभी, तो मैंने निकाली अभी कोने से। तो यहाँ तो रोज़ का यही हाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं। बहुत दफ़ा पहले भी कवरेज हुई है लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या अपील कर करके तो लोग थक गए हैं, अब क्या अपील करेंगे लोग? उम्मीद ही नहीं रही, कोई फ़ायदा नहीं करने का, कोई बात भी। अपनी मदद आपके तहत हो सकता है तो हो सकता है, वरना अदरवाइज नहीं कर सकता कोई भी कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बार गुजरते हो यहाँ से? मैं डेली जाता हूँ क्योंकि मेरा स्कूल जो है ना वो वंगी गोड से लेकर डीका मोड़ पर हमारा स्कूल है, तो मैं अकेला नहीं जाता, मेरे पास अपनी बाइक है और ना मैं अपने 3 बहन भाइयों के साथ जाता हूँ। तो अभी एक लेडी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस रोड पर बाइकों के एक्सीडेंट बहुत होते हैं, किस तरह से गुजारते हो इस रोड पे बच्चों के साथ स्पेशली? जी बहुत हमें दुश्वारी होती है क्योंकि हमारी टाइमिंग है 8:50 की, हमें वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हम अगर कोशिश कर वहाँ से निकले भी ना तो हमारा 20 मिनट का रास्ता यहाँ पर आधे घंटे 35 मिनट में ही तय हो सकता है, क्योंकि इतने रश वाले रोड पर अभी तो यहाँ पर आप लोगों को रश नहीं दिखेगी, लेकिन सुबह सुबह ना यहाँ पर हमदर्द की ना काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ जाती हैं और हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द कॉलेज और हमदर्द स्कूल की काफ़ी सारे गाड़ियाँ हैं। यहाँ से मतलब कि बहुत मुश्किल होती है। अब इस रोड को देख लें, खाली है कि ये टुकड़ा ही टूटा हुआ नहीं है, इधर जगह जगह रोड टूटे हुए हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा दूर देखिए वहाँ टूटा हुआ है, यहाँ से आप थोड़ा सा दूर देखिए वहाँ टूटा हुआ है। अभी पिछले दिनों में यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, डंपर के नीचे 3 लड़के आ गए, वो भी स्कूल के, एक तो ऑन द स्पॉट मरा है, तीसरे में उसका दूसरा फौत हो गया और एक जख्मी था। तो ऐसे में बच्चों का कैसे आना जाना होगा स्कूल? अगर यही हालात हमारे रोडों के रहे तो बच्चों का तो स्कूल जाना और मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी यूनिफॉर्म एक हफ्ता अगर बच्चा डेली भी धोए तो यहाँ से घर से उसको साफ यूनिफॉर्म पहनकर जाते जाते स्कूल में उसको फुल मिट्टी मिट्टी हो जाता है वो, तो स्कूल वालों की अलग बेइज्जती सुनता है, वो घर वालों की अलग सुनता है। तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएं? तो हम कहते हैं कि हुकूमत को इन लोगों को काम करना चाहिए। अब यहाँ पर लोग, हुकूमत नहीं आती, यहाँ पर मजदूर काम करते हैं और आते जाते उन्हें गाड़ी वाले 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये देते हैं, और कभी हमारे पास होते हैं तो हम भी देते हैं क्योंकि हम भी इस रोड से आना जाना करते रहते हैं। अभी यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, अभी यहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, तो आते हुए ये गुजरते हुए अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ टूट जाती हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। इस वजह से इस रोड पे बहुत रश भी होती है और एक गाड़ी टूटने की वजह से काफ़ी लंबी लाइनें भी लग जाती हैं। जी नाज़रीन, आज हमने आपको इस एरिया का विजिट करवाया और इस एरिया की हालत ज़ार भी दिखाई। ये जो है बाबा मोड़ कहलाता है, यहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है, काफ़ी बड़े बड़े लोडर्स गुजरते हैं यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, बाइकें गुजरती हैं, रक्शे गुजरते हैं, चिंची रक्शा गुजरता है, मतलब हर तरह का ट्रैफिक इस रोड से गुजरता है।
और यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस रोड पर पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई पानी की एक लाइन डली हुई है जिसके लोगों ने कंप्लेन भी की है वाटर बोर्ड के जो है महकमे को, लेकिन उनमें से कोई आया नहीं है और उसकी वजह से ये रोड टूटा रहता है हर वक्त। अब इस रोड को बनाना तो बहुत दूर की बात है, इस रोड पर लोग एक ये कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत, लेकिन बेसिकली ये एक माफिया है और वो माफिया ये करता है कि जो भी कहीं से भी मलबा उठाया जाता है और मलबा कहीं और फेंकने की बजाय वो इस तरह के रोडों पे लाके फेंक दिया जाता है। तो एक तो ये है कि उनका पेट्रोल बच जाता है, उनकी अपने लिए आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे रोडों पे इस तरह का मलबा फेंकने के बाद वो यहाँ पर मौजूद गाड़ियों से पैसे लेते हैं कि देखो हम आपके लिए आसानी करें, लेकिन बेसिकली ये आसानी नहीं है। बात यह है कि जिस तरह की यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है ईंटें फेंकी जाती है, बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के, बाइकों के, बसेस के इनके जो है टायर फट जाते हैं, इनकी गाड़ियों डैमेज हो जाती है नीचे से और उसके बाद गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ियाँ निकलना मजीद मुश्किल हो जाती है। और इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन गाड़ियों के साथ हो जाए तो होता यह है कि गाड़ियां जो है वो रोड पर खड़ी हो जाती है और उसके बाद मजीद ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक तो रोड का टूटा होना, पानी का भरा होना, उसके बाद इन सब वजूहात की वजह से गाड़ियों का इस तरह से फंस जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आवाम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है। अच्छा, लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफी सारे लोगों के एक्सीडेंट हुए और अभी एक लेडी ने हमें ये बात बताई कि यहाँ पर एक बच्चों के एक्सीडेंट हुए, जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उनका सुबह में बाइक से एक्सीडेंट हो गया। बात सिर्फ ये है कि रोड की ये हालत इसकी जिम्मेदार है, रोड का ये हाल होना जिम्मेदार है, उस बच्चे की जो है वो जान चली गई। उसके अलावा मजीद लोगों से पूछा, उनका ये कहना है कि हर रोज यहाँ पर रोज की बुनियाद पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, कभी लोग एक्सपायर हो जाते हैं, कभी लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, फीमेल औरतें गिर जाती हैं, फैमिलीज के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं। और वजह बनती है क्योंकि जो रोड की इस वक्त हालत है वो यही बता रही है कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल अमल है। लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से करें, लोगों का ये भी कहना है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम इस रोड से कैसे गुजरें। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा ये रोड जो है वो रोजाना हमें दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार हमारा गुजरना होता है, क्योंकि हमारा कारोबार, हमारा काम नहीं है, कुछ लोगों का रहना यहीं पर ही है। तो लोगों का ये कहना है कि हम बार बार यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है, हमें अपने आप से गिरने का डर होता है, हमारे बच्चे जब घर से निकलते हैं तो हमें ये डर होता है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और यहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो पीछे आने वाली गाड़ियाँ जो है, जिसका एक्सीडेंट हो उसके साथ क्या हो सकता है, ये इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। हाँ नाज़रीन, बात ये है कि ये हालत ही वैसे एक रोड की नहीं, कराची के काफ़ी सारे रोडों का ये हाल है और काफ़ी सारे रोडों के हाल की वजह से कराची में रोज़ाना एक्सीडेंट की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बच्चे स्कूल जाने को डरने लगे हैं अब कि हम स्कूल बाइकों पे नहीं जाएंगे। अब एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, एक गरीब बाप अपने बच्चों को बाइक पे ही लेके जा सकता है, और जब इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं या इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं, पेरेंट्स भी डर जाते हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब हालात को पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? ये सब कौन करेगा? ये एक सवालिया निशान है। इसका सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।